सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा में ये 4 महत्वपूर्ण टॉपिक। किस विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और एग्जाम पैटर्न कैसा है। तो इस संपूर्ण जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा ये कराया जाता है आपका BCECB के द्वारा, यानी बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा, और ये बिहार पैरामेडिकल के अंदर आता है। और हम लोग आज यहाँ डिस्कस करेंगे पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल के बारे में। तो इसका सिलेबस देखेंगे आज हम लोग, एग्जाम पैटर्न देखेंगे और एग्जाम डेट देखेंगे कि कब होगा कोरोना के काल में, और हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा डिस्कशन का, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट BCECB के द्वारा लिया गया है, उसके प्रोस्पेक्टस से लिया गया है, यानी DCEC का जो प्रोस्पेक्टस आपको मिलता है वहां से लिया गया है। ये 2020 का एग्जाम का था जो लेटेस्ट अभी हुआ है, उसके एग्जाम का ये प्रोस्पेक्टस, इसलिए यहाँ पे डेट आप देख रहे होगे तो यही दे रखा है। तो टाइमिंग जो है वो फिक्स रहेगी आपका 11 बजे से लेके 1:15 तक आप करेंगे एग्जाम, यानी 2 घंटे 15 मिनट का ये आपका एग्जाम होता है, जिसमें 450 मार्क्स का फुल मार्क्स होता है। और ये एग्जाम जो पैरामेडिकल होता है आपका इंटरमीडिएट स्तर यानी 12th लेवल पे आपका ये एग्जाम होता है पैरामेडिकल। तो आइए इसका विषय देख लेते हैं, कौन कौन से विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपका है समान विज्ञान से आपका पूछा जाता है। उसके बाद इसके अंदर क्या आता है, साइंस के अंदर यानी जनरल साइंस के अंदर तो भौतिक, रसायन, जीव रसायन ये सब आपका आता है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आता है। इसका कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 25 प्रश्न रहते हैं, 5 मार्क्स का एक प्रश्न रहता है, तो 25 × 5 आपका 125 मार्क्स का आपका जनरल साइंस। और जनरल साइंस का सबसे ज्यादा वेटेज है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि आपका जनरल साइंस अच्छा हो। उसके बाद आपका मैथ्स आ जाता है, तो मैथ्स से आपका 15 प्रश्न रहता है, 15 × 5 75, तो ये 75 मार्क्स का आपका मैथ्स रहता है। और उसके बाद हिंदी आपका 15 मार्क्स का रहता है, 15 क्वेश्चन सॉरी रहते हैं, और इसमें 15 × 5 75, तो 75 मार्क्स का आपका रहता है ये। अंग्रेजी भी आपका 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आपका, प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो 75 मार्क्स। और आपका लास्ट में आता है जीके यानी समान ज्ञान, तो ये यहाँ से आपको 20 क्वेश्चंस रहते हैं। तो जनरल साइंस के बाद आपका जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग टॉपिक है, तो इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो जीके से। तो 20 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, तो 20 × 5 100, तो टोटल आपका इधर हो गया 90 क्वेश्चंस, तो 90 × 5 450, तो 450 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है। और सबसे अच्छी बात है पैरामेडिकल की कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन करके आने हैं। तो आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा गलत प्रश्न करने के ऊपर, तो आपको सारे प्रश्न करके आने हैं। तो नोट क्या है, हिंदी, अंग्रेजी एवं समान ज्ञान इंटरमीडिएट स्तर पर एवं समान ज्ञान तथा जो मैथ्स होगा वो आपका 10th लेवल यानी माध्यमिक स्तर पर रहेगा। तो ये नोट में बता दिया गया है कि हिंदी, इंग्लिश एंड जनरल साइंस आपका +2 लेवल यानी इंटरमीडिएट स्तर पर रहेगा, और आपका समान ज्ञान और मैथ्स 10th लेवल पे रहेगा। तो आपको यहाँ पे पैरामेडिकल का पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या सिलेबस है, कैसे विषय है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, तो सारे प्रश्न आपको करके आने हैं। और यहाँ पे कोरोना के टाइम है, तो अभी कहा नहीं जा सकता है कि कब एग्जाम डेट हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 महीने में यानी जुलाई या अगस्त तक आपका एग्जाम होने के चांसेस हैं कि हो सकते हैं। तो चलिए अब पैरामेडिकल डेंटल का देख लेते हैं। जो विद्यार्थी पैरामेडिकल डेंटल का तैयारी कर रहे हैं, बिहार पैरामेडिकल डेंटल का, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं उनका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, स्लाइड नंबर 2 है ये, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है किसका, तो पैरामेडिकल डेंटल का। तो सबसे पहले पैरामेडिकल डेंटल आपका 10th लेवल पे एग्जाम होता है, तो जो भी विद्यार्थी 10th पास आउट है वो ये एग्जाम दे सकते हैं। जिन्होंने मैट्रिक पास आउट किया है या अपीयरिंग है वो दोनों एग्जाम ये दे सकते हैं। तो ये इसका पाठ्यक्रम समूह क्या है, तो ये 2 बजे से शाम 4:15 तक ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 2020 में, और ये 2 घंटा 15 मिनट, ये भी 2 घंटा 15 मिनट का है, और इसमें भी मार्क्स आपके 450 मार्क्स है फुल।
और इसमें भी 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है, तो आपका 450 टोटल मार्क्स हो गए। और इसका नोट पहले ही देख लीजिए, परीक्षा पूरा 10th लेवल पे होता है, तो मतलब आपका माध्यमिक स्तर यानी 10th वाले बच्चे के लिए एग्जाम है। और पैरामेडिकल डेंटल +2 यानी आपको 12th पास होना जरूरी है पैरामेडिकल के लिए, और पैरामेडिकल डेंटल के आप 10th पास होके भी दे सकते हो। तो इसमें आइए विषय देख लेते हैं। तो विषय है इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान से 20-20 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के प्रत्येक क्वेश्चन, तो 100-100 मार्क्स के, मतलब सबसे ज्यादा आपका भौतिक रसायन और रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री और फिजिक्स। फिर गणित आ जाइए, आपका गणित 10 प्रश्न होता है इसमें 50 मार्क्स का, यानी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। जीव विज्ञान से 10 क्वेश्चन है, यानी 10 × 5 50। और हिंदी से आपका 10 क्वेश्चन है, 10 × 5 यानी 50। अंग्रेजी से आपका 10 प्रश्न है, तो इसको भी 10 × 5 कर लीजिए 50। और सामान्य ज्ञान जीके से आपका 10 है, तो यानी इसको भी 50 कर लीजिए। और टोटल क्वेश्चंस ऐड कीजिएगा प्रश्न संख्या में, तो 90 क्वेश्चंस है, 90 × 5 450, 450 मार्क्स का ये रहता। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स और रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से 20-20 क्वेश्चंस, यानी बहुत ज़्यादा वेटेज है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री। तो आपको 9th-10th का अच्छे से साइंस से फिजिक्स केमिस्ट्री करना है, और बायोलॉजी का भी 10 प्रश्न है, तो साइंस से ही आप आराम से 250 मार्क्स ला सकते हो। तो साइंस को अच्छे से कीजिएगा, और आशा करता हूँ कि आपको पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल में समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा कि इसकी तैयारी किस बुक से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, 10th वाले स्टूडेंट्स को कैसे अपने पैरामेडिकल डेंटल की तैयारी करनी चाहिए, और कैसे 12th वाले स्टूडेंट को पैरामेडिकल की तैयारी करनी चाहिए। अभी समय आपके पास भरपूर है, अच्छे से तैयारी कीजिए। 2021 का एग्ज़ाम देखिए कि कब होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जुलाई-अगस्त में हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि सिचुएशन आप लोग देख ही रहे हो कोरोना काल में कैसा है। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस चैनल पे आप लोग नए हो तो PPR ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और ऐसी ही वीडियो इस चैनल पे आपको आगे भी मिलती रहेगी। सो PPR ट्यूटोरियल्स की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।